मैं इस वक्त कुशीनगर में हूं और मेरे पीछे आप जहां निगाह डालें वहां पर ये धान के खेत हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं धान के खेत हैं। धान के खेत यानी गेहूं, धान के खेत यानी गेहूं, धान के खेत यानी गेहूं, गेहूं यानी रोटी, रोटी यानी कि भूख का समाधान। मेरी ही तरह शायद आपको भी अब पता चला होगा कि धान मतलब गेहूं, गेहूं मतलब रोटी और रोटी मतलब भूख का समाधान। मतलब हम लोगों को तो पता ही नहीं है कुछ, हम लोग तो मतलब एलियंस हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो दिग्गज पत्रकार नहीं तथाकथित पत्रकार है, इनका नॉलेज कितना है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जो इंसान धान और गेहूं में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हो, वो इंसान देश की राजनीति, सरकार, ओपोजिशन सबके ऊपर बड़ी बड़ी टिप्पणी करता है और ऐसे लपड़ झंडिस को लोग सच्चा पत्रकार बोलते हैं। और इन अभिसार शर्मा या पुण्य प्रसून जैसे लोगों को सच्चा पत्रकार बोलने वाले लोगों का जो क्राइटेरिया है ना, कौन सच्चा पत्रकार कौन गोदी मीडिया, तो क्राइटेरिया यह है कि अगर आप सरकार के अगेंस्ट बोलो, सरकार में खामियां निकालो, तो ही आप सच्चे पत्रकार हो। फिर उसके लिए भले ही आप ऐसी ऐसी चीजें बोल दो जिनका कोई आधार ही नहीं हो, जैसे कि गेहूं बराबर धान, या फिर ममता और अखिलेश की रैली ने उड़ा दिए मोदी के होश, अखिलेश और ममता का खेला, मोदी पड़ा अकेला, अखिलेश की आंधी में उड़ गई योगी आदित्यनाथ, ये वो दुनिया भर की बातें। ये खुद को सच्चा पत्रकार बोलता है। कन्हैया लाल जी को किन लोगों ने मारा था, जो उनका सर किसने काटा था, उसको ये आतंकवादी घटना बोल देता है। ये अभिसार शर्मा कैसी कैसी बातें करता है और कैसे चीजों को ट्विस्ट करता है, आप इसकी जो कैची थंबनेल्स हैं उनमें आप देख सकते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं। स्पेशली कोरोना के टाइम पर तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे कि कैसे ये ध्रुव राठी, अभिसार, रवीश, ये सब मिलकर के प्रोपेगेंडा रचते हैं जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों को मोदी या बीजेपी पसंद नहीं है, तो वो लोग भर भर के अभिसार को, पुण्य प्रसून को और इन लोगों को व्यूज देते रहते हैं। भाई साहब, जिन्हें धान और गेहूं में अंतर नहीं पता, आप उन्हें सच्चा पत्रकार बोल देते हो। ये अभिसार अभी बॉलीवुड के सपोर्ट में कूद पड़ा है। इत्तेफाक से यही अभिसार आए दिन वीडियो डालता रहता था, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, दूध महंगा, ये महंगा, वो महंगा। एंड वही अभिसार अब ओपनली पब्लिक से चाहता है कि पब्लिक अपनी हार्ड अर्न मनी को सिनेमा हॉल में जाकर के लुटा दे, और ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ रहा है ये अभिसार शर्मा जिसकी कोई हद ही नहीं है। वो ब्रह्मास्त्र जो 410 करोड़ के बजट में बनी है, उसके बजट की तो चर्चा ही नहीं करता। कभी ये लोग नहीं बोलते कि भैया 400 करोड़ की पिक्चर क्यों बना रहे हो, उसमें कितने हॉस्पिटल बन जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था तो ये अभिसार कहिए, रवीश कहिए, हर कोई लग गया था मंदिर की क्या जरूरत है भाई साहब, यूनिवर्सिटी बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, वेंटिलेटर बनाओ। कोरोना के टाइम पर बहुत कह रहे थे ना ये लोग कि वेंटिलेटर बनाओ, ये बनाओ, लेकिन ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में 400 करोड़ लगाने का पैसा कहां से आता है? वो गरीबों की जेब से ही आता है ना, वो आम आदमी का ही पैसा होता है ना। जैसे ये लोग कह देते हैं कि वैक्सीन जो मोदी जी दे रहे हैं वो फ्री नहीं है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, लेकिन केजरीवाल जब फ्री में बिजली देता है, या फिर ये जो फिल्म वाले 400 करोड़ की पिक्चर बनाते हैं, वो पैसा किसका है? वो भी तो आम आदमी का ही पैसा है। एंड वो फिल्म वाले जो कि 400 करोड़ 500 करोड़ की पिक्चर बनाते हैं, जिनका की टिकट होता है 300 400 500, अभिसार शर्मा जो एक तरफ कहता था कि गरीबी बहुत है, सब चंगासी की पीपड़ी बज रही है, देश में बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वही अभिसार शर्मा अब कह रहा है कि भैया जाइए थिएटर बॉयकॉट गैंग को सबक सिखाने के लिए, पिक्चर जरूर जाइए, और लोग जाएंगे। एंड अब चूंकि अभिसार जैसे सच्चे पत्रकार जिसको धान और गेहूं के बारे में अंतर तक नहीं पता, अब चूंकि अभिसार शर्मा ने बोल दिया है तो उसकी जितनी ऑडियंस है वो सब जाएगी पिक्चर देखने। भले ही उन लोगों को पिक्चर देखने के लिए एक टाइम भूखा रहना पड़े या फिर पड़ोसी से लेने पड़े पैसे, लेकिन वो जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि अभिसार तो लेजेंड ने बोल दिया है, वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है वो। उसने कह दिया कि 3 दिन में 250 करोड़ कमा लिए हैं इसने, ब्रह्मास्त्र ने। मैंने उसका वीडियो देखा, अतरंगी लॉजिक दिया जा रहा भाई, ब्रह्मास्त्र ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सारे रिकॉर्ड जहां तक मैं समझ रहा हूं, इस साल कमाई के सारे रिकॉर्ड तो कश्मीर फाइल्स ने तोड़ दिए ना। 25 करोड़ में बनी पिक्चर 300 करोड़ कमा गई, और KGF 2 को आप कैसे भूल सकते हैं, सिर्फ 100 करोड़ में बनी और 1200 करोड़ का कलेक्शन कर गई। क्या ये रिकॉर्ड तोड़ दिया ब्रह्मास्त्र ने? जी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़े। KGF 2 इस साल की वो इकलौती पिक्चर है जिसने एक दिन में 54 करोड़, ये 54 करोड़ सिर्फ हिंदी का बोल रहा हूं, अगर सारा कुछ मिला ले तो एक दिन का 134 करोड़ होता है। एंड इतना कलेक्शन तो ब्रह्मास्त्र 3 दिन में नहीं कर पाई। पहले दिन 37, 42, 46 ऐसे करके अगर आप इन तीनों को जोड़ ले तब भी 134 नहीं होता है। तो कमाई के अगर रिकॉर्ड तोड़ने हैं ना ब्रह्मास्त्र को, तो उसको पहले KGF, RRR, कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और कितनी आराम से वर्ल्ड के सबसे सच्चे पत्रकार ने बजट जो है ना पिक्चर का, उसे साइड में कर दिया। इस पिक्चर ने 250 करोड़ कमा लिए, ये कमा लिए, वो कमा लिए। किसकी जेब से कमा लिए? ये पैसा मिडिल क्लास का या गरीब आदमी का नहीं है क्या? आपको ये चीज तो दिखती है कि मोदी वैक्सीन दे रहा है, वो फ्री में नहीं है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन एक तरफ ये अभिसार जो कि बड़ी बड़ी बातें करता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई है, भैया लोगों का जीना मुश्किल है,
अब उन्हीं लोगों को ये थिएटर में भेजना चाहते हैं। कहने का मतलब बस यही कि दूसरों को अंधभक्त बोलना, गोदी मीडिया बोलना, बॉयकॉट गैंग बोलना, लेकिन खुद टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करना, बॉलीवुड की गोद में बैठना, ऑपोजिशन की गोद में बैठना, ये किसी को नहीं दिखेगा। आप इसकी बेशर्मी तो देखिए, ये दल्ला अभिसार खुद कहता है लोगों को कि बॉयकॉट कर दो गोदी मीडिया को। ये दल्ला अभिसार खुद लोगों से कहता है कि कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा ड्रिवन है, इसको मत देखो। तमाम कोशिशें इन लोगों ने करी कि लोग कश्मीर फाइल्स का बॉयकॉट कर दें, लेकिन अब यही दल्ला अभिसार कह रहा है कि भैया आप बॉयकॉट क्यों कर रहे हो, बॉयकॉट क्यों कर रहे हो। कैसे थूक थूक कर ये लोग चाटते हैं, आपने देखा है। पहले तो हवा चला देंगे कि अखिलेश जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, फिर बाद में क्यों हारे अखिलेश, क्या थी ट्रिक, क्या ईवीएम हैक हो गई, ओ माय गॉड तानाशाही। एंड जैसा थूक कर चाटने वाला ये गर्दुल्ला है, इसके जो फैन फॉलोइंग है, इसके जो फैंस हैं, वो इससे भी बड़े वाले गर्दुल्ले और दोगले लीचड़ इंसान है। आप देखिए कैसे वो लोग मेरे वीडियो के नीचे आते हैं और मोदी भक्त, संघी वगैरह ये सब बोल देंगे, लेकिन वो खुद एक नंबर के चापलूस, चमचे, अनपढ़ गवार हैं। वो खुद साबित करके चले जाएंगे खुद को। आपको क्या लगता है कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।